में हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के बारे में। प्रोटोकॉल्स क्या होता है? अ प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस दैट डिफाइन हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड एंड कम्युनिकेटेड बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस। कहने का मतलब प्रोटोकॉल जो है वो एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स है जो डिफाइन करता है कि डेटा का ट्रांसमिशन कैसे होगा और दो या दो से ज्यादा डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे। Protocol is just like a language, a set of instruction that ensures smooth and proper communication. These are the set of rules that are required to run the internet, keeping in mind the security of data for the sake of users. कहने का मतलब ये प्रोटोकॉल जो है ये मेनली बना ही इसलिए है कि कोई यूजर जो है वो सिक्योरली डेटा का ट्रांसफर कर सके, डेटा ट्रांसमिट कर सके वन प्लेस से अनदर प्लेस तक। अगर हम डिफरेंट प्रोटोकॉल्स की बात करें तो हर एक प्रोटोकॉल का अपना इम्पोर्टेंस है और अलग अलग पर्पस है सारे प्रोटोकॉल को यूज करने का। पहला प्रोटोकॉल हम पढ़ेंगे टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या होता है? इट इज कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल फॉर रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन। जो टीसीपी है वो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। इसका मतलब क्या है कि जब भी हमें डेटा का ट्रांसफर करना होगा तो पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा। टीसीपी प्रोवाइड्स एरर चेकिंग, रिट्रांसमिशन ऑफ लॉस्ट पैकेट्स एंड इन ऑर्डर डिलीवरी। कहने का मतलब है कि जो टीसीपी प्रोटोकॉल है, टीसीपी वो एरर एरर चेकिंग में हेल्प करता है। जैसे हमने किसी डेटा का ट्रांसमिशन किया और जैसे ट्रांसमिशन किया सेम वैसे रिसीव हुआ है या नहीं, इसको चेक करने के लिए टीसीपी रिस्पॉन्सिबल है। अगर कोई डेटा लॉस हो गया तो लॉस्ट पैकेट को फिर से सेंड करने का, रिट्रांसमिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी टीसीपी की है। और अ, जो रीअसेंबली यानी पैकेट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर में शेयर होगा, तो वहां पर उसको जिस ऑर्डर में हमें शेयर करना है सेम उसी सीक्वेंस में डिलीवर हो, इसके लिए भी टीसीपी रिस्पॉन्सिबल है। टीसीपी है यूडीपी के कंपैरिजन में स्लो है क्योंकि इसमें क्या है कि एडिशनल रिलायबिलिटी का फीचर है टीसीपी में। अगर हम यूडीपी की बात करें, नेक्स्ट है यूडीपी यानी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूडीपी एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, मतलब इसमें हमें फिजिकली कोई कनेक्शन की नीड नहीं होती है लेकिन अनरिलायबल डेटा ट्रांसमिशन होता है। कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या है, रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन होता है। कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल यूडीपी है, इस केस में फास्ट तो होता है लेकिन अनरिलायबल डेटा ट्रांसमिशन होता है। जैसे यूडीपी में एरर चेकिंग, रिट्रांसमिशन, इन ऑर्डर डिलीवरी, ये सब फीचर्स होते हैं। यूडीपी में ऐसा कुछ नहीं होता, नो एरर चेकिंग, नो रिट्रांसमिशन, बट इज सुटेबल फॉर रियल लाइफ एप्लीकेशन। अगर हम बात करें ओवरहेड की तो टीसीपी के कंपैरिजन में लोअर ओवरहेड होता है यूडीपी का। ओवरहेड यानी कि जैसे एक्स्ट्रा कोई रिसोर्स की रिक्वायरमेंट हो, तो इसमें ज्यादातर क्या है कि जो टीसीपी है, टीसीपी में एक्स्ट्रा एडिशनल हमें कुछ चाहिए होता है एक्स्ट्रा प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि जैसे एरर चेकिंग है, रिट्रांसमिशन है, तो ये सब फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हमें एक्स्ट्रा रिसोर्स चाहिए। तो अगर एडिशनल फीचर है तो ओवरहेड भी तो एक्स्ट्रा होगा। यूडीपी में ये सारे फीचर्स नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि टीसीपी के कंपैरिजन में इसमें लेस ओवरहेड होता है। नेक्स्ट है आईपी प्रोटोकॉल। आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी जैसे कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, आईपी कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्रेसिंग एंड राउटिंग पैकेट अक्रॉस नेटवर्क। अब जैसे हमें कोई डेटा ट्रांसफर करना है, तो डेटा ट्रांसफर करने के केस में क्या है कि हमें प्रॉपर एड्रेस पता होना चाहिए
कि हमें डेटा का ट्रांसफर किधर करना है। तो डेटा सही जगह पे ट्रांसफर हो, इसके लिए हमें उसकी एड्रेसिंग पता होनी चाहिए, और एड्रेसिंग सही जगह पे किसी डेटा को ट्रांसमिशन करने के लिए हेल्पफुल होता है। यानी जो आईपी है वो एड्रेसिंग और राउटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है अक्रॉस द नेटवर्क। अगर हम आईपी प्रोटोकॉल की बात करें, तो आईपी प्रोटोकॉल दो वर्जन में होता है, IPv4, IPv6। IPv4 32 बिट एड्रेस यूज करता है। जैसे हम एग्जांपल की बात करें, तो ये 32 बिट 88 बिट का होता है, चारों ब्लॉक 32 बिट का एड्रेस होता है। अगर हम IPv6 की बात करें, तो IPv6 128 बिट का एड्रेस होता है। तो इस तरह से हमारे पास दो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, IPv4 और IPv6। नेक्स्ट है HTTP। HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मतलब जब कभी भी हम लोग वेब पेज में कम्युनिकेशन करते हैं, अगर कोई क्लाइंट किसी तरह का रिक्वेस्ट जनरेट करता है, तो वेब सर्वर क्या करता है कि उससे रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करता है। और सर्विस प्रोवाइड करने के केस में क्या है, HTTP काफी ज्यादा यूजफुल है। HTTP जो सपोर्ट करता है वो मेथड्स लाइक गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये सब कुछ एडिशनल मेथड है जो कि HTTP सपोर्ट करता है। मेनली जब हमें किसी वेब पेज को एक्सेस करना हो, तो क्लाइंट ब्राउजर के थ्रू रिक्वेस्ट करेगा, और वेब सर्वर से जो इंफॉर्मेशन आएगी, इस प्रोसेस को डिफाइन किया हुआ है HTTP के थ्रू। नेक्स्ट अगर हम बात करें HTTPS, तो इसमें क्या है कि सिर्फ डिफरेंस यही है कि HTTP जो है वो नॉर्मल होता है, और HTTPS सिक्योर्ड होता है। वर्क सेम है, लेकिन इसमें क्या है, सिक्योर्ड वर्जन होता है HTTP का। इसमें SSL सिक्योर्ड सॉकेट लेयर वगैरह यूज होता है, जो कि डेटा को ट्रांसमिशन के टाइम पे प्रोटेक्ट करता है, और ये 443 पोर्ट यूज करता है। इस तरह से हम लोग डिफरेंस भी देख सकते हैं। डिफरेंस HTTP और HTTPS में, कई बार एग्जाम में HTTP और HTTPS में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, तो उसमें भी हम बता सकते हैं कि HTTP जो होता है, HTTP सिक्योर्ड नहीं होता है, लेकिन HTTPS सिक्योर्ड होता है। और अगर हम HTTP की बात करें, तो HTTP का पोर्ट नंबर जो होता है वो HTTP का पोर्ट 18 होता है, और HTTPS का पोर्ट 443 होता है। नेक्स्ट है FTP। FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मीन्स कि जब कभी भी हमें फाइल का ट्रांसफर करना होगा क्लाइंट और सर्वर के बीच में, तो क्लाइंट सर्वर के बीच में हमें जब भी फाइल का ट्रांसफर करना होगा, तो हमें उसके लिए प्रोटोकॉल चाहिए, और वो प्रोटोकॉल जो होता है वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। अब ये प्रोटोकॉल जो है एक्टिव और पैसिव दोनों मोड में ऑपरेट होता है। अगर हम बात करें एफटीपी की, तो जैसे कई बार क्या है कि क्लाइंट सर्वर, क्लाइंट यानी हम लोग, और सर्वर हमारा जो है जो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। तो अगर सर्वर है, सर्वर से हम लोग कोई भी डेटा को डाउनलोड कर रहे हैं क्लाइंट सिस्टम पर, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाउनलोडिंग। अगर यही क्लाइंट सर्वर से, क्लाइंट सिस्टम से सर्वर पे अगर ट्रांसफर करना होगा, तो इसको हम लोग अपलोडिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो इसमें देखते हैं कि पोर्ट कौन कौन सा यूज होता है। तो एफटीटीपी में क्या होता है कि एक तो हमारा कनेक्शन के लिए होता है, एफटीटीपी के लिए जो कनेक्शन पोर्ट होता है वो होता है पोर्ट नंबर 21। यानी कभी भी हमें डेटा को ट्रांसफर करना होगा, तो पहले कनेक्शन होगा, इस्टेब्लिश करेंगे कनेक्शन को, तो उसके लिए पोर्ट नंबर 21 यूज होता है। लेकिन अगर हमें डेटा ट्रांसफर करना होगा, तो डेटा ट्रांसफर करने के लिए हमें
फिर वहां पर पोर्ट नंबर 20 की जरूरत होती है डेटा ट्रांसफर करने के लिए। तो इसमें ध्यान रखना है, एफटीपी में दो पोर्ट होता है, एक 20 और एक 21। 20 जो है कनेक्शन कंट्रोल करने के लिए, ध्यान इसमें यही रखना है। 21 डेटा कनेक्शन के लिए, मतलब बड़ा है तो हमें इसमें क्या है, पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करने हैं, तो इस हिसाब से कुछ ऐसे करके हम याद रख सकते हैं। और 20 जो है वो डेटा ट्रांसफर करने के लिए। नेक्स्ट है एसएमटीपी। एसएमटीपी यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब भी हमें कोई ईमेल सेंड करना होगा डिफरेंट सर्वर के बीच में, तो उस केस में क्या होता है कि हमें मेल ट्रांसफर करने के लिए एसएमटीपी का यूज करना होता है। अब यहाँ पर क्या है, एसएमटीपी की अगर बात है तो पोर्ट 25 इनक्रिप्टेड अनइनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन के लिए करते हैं, मतलब जो पोर्ट 25 है वो सिक्योर्ड नहीं है। लेकिन अगर इनक्रिप्टेड की अगर हम बात करें जो कि ज्यादा सिक्योर्ड होता है, तो उसके लिए यहाँ पर 587 पोर्ट नंबर यूज होता है। नेक्स्ट है पीओपी यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, यूज्ड फॉर रिट्रीविंग ईमेल फ्रॉम अ रिमोट सर्वर टू अ लोकल ईमेल क्लाइंट। एसएमटीपी जो है, एसएमटीपी में क्या होता है कि मेल ट्रांसमिट करने के लिए, मेल शेयरिंग के लिए हम एसएमटीपी यूज करते हैं, तो ये भी मेल से ही रिलेटेड है। पीओपी और आईमैप, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये दोनों भी जो है, ये दोनों प्रोटोकॉल भी मेल से ही रिलेटेड है। पीओपी किस लिए यूज होता, तो यूज फॉर रिट्रीविंग ईमेल फ्रॉम अ रिमोट सर्वर टू अ लोकल ईमेल क्लाइंट। मतलब सर्वर से हमें अगर अपने सिस्टम पे ईमेल लेना है तो उसके लिए POP3 यूज करते हैं। और POP3 डाउनलोड्स ईमेल टू द क्लाइंट एंड रिमूव्स फ्रॉम द सर्वर। मतलब पीओपी का जब यूज होगा तो उस केस में क्या है, जैसे ही हम लोग सिस्टम में डाउनलोड करेंगे सर्वर से डेटा रिमूव हो जाएगा। लेकिन आईमैप में क्या होता है, आईमैप इट इज यूज्ड फॉर एक्सेसिंग ईमेल मैसेजेस ऑन अ रिमोट सर्वर फ्रॉम मल्टीपल क्लाइंट। मतलब इसमें क्या है कि हम लोग मल्टीपल क्लाइंट इसमें जो है यूज कर सकते हैं। और आईमैप क्या है, आईमैप कीप्स ईमेल ऑन द सर्वर एंड सिंक्रोनाइजेस चेंजेस अक्रॉस क्लाइंट। कहने का मतलब क्या है कि जैसे POP3 है तो उसमें जो लोकल ईमेल क्लाइंट है उसने ईमेल डाउनलोड किया तो सर्वर से रिमूव हो जाता है। लेकिन आईमैप के केस में क्या है, मल्टीपल क्लाइंट जो है वो ईमेल को एक्सेस कर सकता है। तो इस केस में क्या है कि डेटा जो है वो सर्वर पे रहना जरूरी होगा। और आईमैप के केस में एक बार डाउनलोडिंग के बाद ईमेल सर्वर से डिलीट नहीं होता है। तो ये कुछ डिफरेंस है। एसएमटीपी, पीओपी और आईमैप तीनों ईमेल से रिलेटेड ही प्रोटोकॉल है, बट तीनों में बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीएनएस। डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम। अगर हम डोमेन नेम सिस्टम की बात करें तो ये क्या करता है, ट्रांसलेट्स ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस। अब जैसे हमें पता है कि कोई वेबसाइट है, कोई वेबसाइट होगी तो उसका नाम से हम लोग इजिली याद रख सकते हैं, लेकिन आईपी एड्रेस से याद रखना मुश्किल होता है। तो हम लोग अगर टाइप करते हैं, वेबसाइट का नाम टाइप करते हैं, लेकिन जो हमारा वेब सर्वर है वहां पर वेबसाइट के नाम से ऐसा सच कुछ एक्सेस नहीं होता। तो उस केस में क्या करता है, ये डोमेन नेम सिस्टम जो है वो डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। और आईपी एड्रेस यूनिक होती है, डोमेन नेम मिलता जुलता भी हो सकता है, जैसे www.example.com है, example.in होगा, तो इससे कंफ्यूजन हो सकती है। लेकिन जो आईपी एड्रेस है वो करस्पॉन्डिंग यूआरएल का या वेबसाइट का आईपी एड्रेस यूनिक होता है। तो इससे क्या है, किसी भी तरह की कंफ्यूजन नहीं होती है, जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी रिजॉल्व हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड हायरार्किकल सिस्टम फॉर डोमेन रिजोल्यूशन, यही है
कि जैसे कॉम इन या डिफरेंट जैसे gov.in हो गया, तो अलग-अलग डोमेन सेम नाम हो सकता है लेकिन डोमेन डिफरेंट होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आईपी एड्रेस भी इसकी ओवरऑल डिफरेंट हो जाएगी। तो इससे क्या है कि आईपी एड्रेस से हम इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें डीएससीपी की, तो डीएससीपी जो होता है वो होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। कई बार क्या होता है कि आईपी जो है वो स्टैटिक होता है, चेंज नहीं होता। लेकिन डीएससीपी का हम यूज करें तो ये क्या है, ऑटोमेटिक तरीके से आईपी एड्रेस और नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किसी डिवाइस को इजीली असाइन हो जाता है। सिंप्लीफाइज नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन बाय मैनेजिंग आईपी एलोकेशन। मतलब इसमें क्या है, एक डायनेमिक आईपी होगा, एक स्टैटिक आईपी। जैसे स्टैटिक आईपी तो फिक्स है, वो चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर हम बार बार आईपी चेंज करते हैं या फिर ऑटोमेटिक तरीके से आईपी एड्रेस असाइन हो जाए, तो उसके लिए जो यूज होता है वो यूज होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। जैसे ही कोई डिवाइस कनेक्ट हुआ या नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन किया गया, तो उस केस में क्या है, ऑटोमेटिक तरीके से आईपी एड्रेस असाइन कर दिया जाता है पार्टिकुलर डिवाइस को। नेक्स्ट है आईसीएमपी, यानी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल क्या करता है, इट इज यूज्ड फॉर एरर रिपोर्टिंग एंड डायग्नोस्टिक इन आईपी नेटवर्क। जैसे कई बार क्या होता है कि नेटवर्क में डिफरेंट तरह का एरर होता है, तो एरर आइडेंटिफाई कैसे करें, तो उसके लिए आईसीएमपी काम करता है, एरर रिपोर्टिंग एंड डायग्नोस्टिक इन आईपी नेटवर्क, कॉमनली एसोसिएटेड विद टूल्स लाइक पिंग टू टेस्ट नेटवर्क कनेक्टिविटी। अब जैसे क्या है कि नेटवर्क पूरी तरह से कनेक्टेड है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम पिंग करते हैं, ताकि उससे पता लग जाए कि नेटवर्क हमारा जो कनेक्टेड है वो प्रॉपर तरीके से है या नहीं है। अगर कनेक्टेड नहीं होगा तो हम उसकी एरर की रिपोर्टिंग करेंगे, डायग्नोस करेंगे कि किस तरह से हम इसको सही कर सकते हैं नेटवर्क को, जिससे कि नेटवर्क हमारा कनेक्टिविटी जो है वो लॉस ना हो। तो उसके लिए आईसीएमपी यूज होता है। नेक्स्ट है स्लिप, यानी सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल जो यूज होता है, ये मेनली यूज होता है पैकेट डिलीवरी करने के लिए जहां पर डायल अप लाइन हो। दिस इज यूज्ड फॉर डिलीवरिंग पैकेट्स ओवर द डायल अप लाइन। डायल अप लाइन के केस में क्या है कि हमें वहां पर जो डेटा है वो सीरियल लाइन ट्रांसमिशन में होता है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी हमें अगर पैकेट डायल अप लाइन के थ्रू फॉरवर्ड करना हो, शेयर करना हो, तो वहां पर हम सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज करते हैं। It defines the encapsulation mechanism for the packet. Encapsulation यानी मल्टीपल तरह के जो पैकेट्स हैं उसको proper तरीके से डिलीवर करने के लिए, सेफली डिलीवर करने के लिए जो भी मेजर्स अप्लाई किए जाएंगे वो सब डिफाइन कौन करता है, तो SLIP स्लिप। नेक्स्ट है PPP, यानी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। It is the internet standard for transmission of IP packet over serial line. सारा इंटरनेट लाइन का खेल था। जो स्लिप है वो डायल अप लाइन के केस में पैकेट डिलीवर करता है, और जो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है, तो पॉइंट टू पॉइंट कहने का मतलब है कि एक हमारा डिवाइस यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ हो गया, तो इसके बीच में जब हमें कनेक्शन एस्टेब्लिश करना होगा तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। और सीरियल लाइन इस केस में मल्टीपल ऑप्शंस भी नहीं है, तो यहाँ पर सीरियल लाइन पे डेटा ट्रांसमिट किया जाएगा। तो इस केस में हम लोग पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। इट इज करेंटली द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर डायल अप कनेक्शन, यानी डायल अप कनेक्शन के लिए पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल हम यहाँ पर यूज करते हैं, जिसमें डेटा सीरियल लाइन के थ्रू ट्रांसफर होता है। तो कहने का मतलब ये 13 और 14 जो है वो डायल अप कनेक्शन के लिए
मेनली यूज हो रहा है। These are just some of many network protocols that facilitate communication and data transfer across the internet and local network. Each one serves a specific purpose and plays a crucial role in modern networking. अगर हम बात करें तो हमने टोटल यहाँ पर 14 प्रोटोकॉल देखे, जो कि ये 14 प्रोटोकॉल जो है, ये किसी भी तरीके से जब हम इंटरनेट पे कोई भी डेटा ट्रांसफर करते हैं, तो उस केस में क्या है कि इनमें से ही जो नेटवर्क प्रोटोकॉल है वो यूज होता है। हालांकि और भी नेटवर्क प्रोटोकॉल है, लेकिन हमारे सिलेबस में जो है वो इतना ही प्रोटोकॉल दिया गया है। और इसके बारे में मेन जो है, मेन पॉइंट टू पॉइंट हमने सारी चीजें पढ़ी। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि किस प्रोटोकॉल का क्या यूज है, और अगर हमें सारी जानकारी रहती है तो हम इससे रिलेटेड हर एक क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो ये था नेटवर्क प्रोटोकॉल से रिलेटेड वीडियो। अब जो एक लास्ट वीडियो आएगी वो वेब सर्विसेज की होगी, उसके बाद ये यूनिट हमारा कवर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।